उसको भगवत पद की प्राप्ति तो होती हुई कई प्रकार के अरिष्ट भी दूर होते हैं सज्जनों भागवत श्रवण करने से। बताते हैं कि जैसे आप कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान ही आए हुए हैं, किसी गांव में ऐसी कथा हो रही थी। अब चोरों ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, घर में लोग नहीं होंगे, चोरी करने का अच्छा अवसर मिलेगा। पर चोर के पिता ने मरते हुए उसको बताया था कि भाई जहां पर भगवान की कथा हो रही हो वहां मत जाना, और तेरे कानों में अगर कोई शब्द पड़े भी तो कान बंद कर देना, सुनना मत। तो जा रहा था, आवाज आई कथा की, उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल दी, कान बंद कर दी। और जब कान बंद किए तो अचानक उसके पांव पर एक कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभा तो हाथ तो कानों से निकालना ही था कांटा निकालने के लिए। जैसे ही उसने हाथ निकाला कुछ कथा के शब्द उसके कानों में पड़ गए। चले गया, चोरी भी कर दी, ले भी गया। अब दूसरे दिन जब कथा सुनकर के घर लौटे, घर में ताले टूटे मिले, तो माना दूसरे दिन जनता जनार्दन राजा के पास शिकायत लेकर चलेगी कि महाराज हम तो अच्छे कार्य के लिए गए थे पर वहां हमको मिली सजा के हमारे घर के सब कट्टी पट्टी हो गई। राजा का मंत्री था बड़ा चतुर, उसने कहा कि हे महाराज मैं जाऊंगा चोर को पकड़ने के लिए। चोर काली के बड़े भक्त होते हैं, बड़े पाठक होते हैं। मैं काली का रूप धारण करता हूँ और चोर को पकड़ने के लिए उसके चोरों के गांव में जाता हूँ। चले गया, देवी का रूप धारण करके, काली का रूप धारण करके वो मंत्री। अब जो अन्य लोग थे चोरों के कुटुंब के परिवार के, नकली काली को देखकर कहने लगे भाई काली आ गई, हमारी माँ काली आ गई, काली आ गई, काली आ गई। सब लोग आ गए वहां पर। वो चोर भी आया जिसने चोरी की थी। उसने कहा भाई लोगों पता करो कि ये असली काली है या नकली काली है। जब मैं चोरी करने के लिए जा रहा था, देवताओं का प्रसंग चल रहा था कथा में कि जब देवता धरती पर आते हैं उनके पांव धरती पर नहीं टिकते। याद रखो, धरती का गुरुत्वाकर्षण उनको अपनी ओर नहीं खींच सकता है। धरती से 2 अंगुल उनके पांव रहते हैं देवताओं, धरती पर नहीं टिकते और अपलक होते, पलक नहीं झपकते, क्योंकि स्वर्गलोक में धूल नहीं होती। ये तो पलक भी झपक रहा है, इसके पांव भी धरती पर टिके हुए हैं। ये जो है असली काली नहीं है भाई लोगों, मारो इसको। तो माने वहां राजा के मंत्री की कुटाई होगी। तो तब जाकर के भाग गया मंत्री वहां से, चोर को नहीं पकड़ पाया। पर उस चोर ने अंत में चिंतन किया, मनन किया कि प्रभु आज मैं कुछ शब्द मेरे कानों में कथा के पड़े, जेल में जाने से मैं बच गया, विपत्ति से मैं बच गया। जो लोग प्रतिदिन इस प्रकार की कथाओं को सुनते होंगे उनको ना जाने क्या क्या अलभ्य लाभ होता होगा। हे भागवत जी तुम धन्य हो। तो सज्जनों ये भागवत की कथाएं यादृशी भावना सिद्धि भवति तादृशा, जिस भावना से हम सुनते हैं, इस ज्ञान से जुड़ते हैं, वैसे भागवत जी हमें फल देते हैं। इसलिए कहीं भी कथा में जाओ निष्ठा से, अनन्य मन भाव से जो है कथा श्रवण करके उसको हृदयंगम करना चाहिए। तो बात आई प्रिय व्रत की, सेवा का व्रत, प्रजा पालन का व्रत, दया का व्रत, इन सब व्रतों का पालन करते थे। बड़ा ही अपनी प्रजा का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे।
जो राजा का धर्म होता है प्रजा के प्रति। तो भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि भाई महाराजा प्रियव्रत, मेरे मर्यादा में तुम बाधा मत डालो, मुझे जो दिन रात बना रखे उनकी नियति को मत तोड़ो, मुझे मार्ग दो। तब जाकर के सूर्य को मार्ग दिया। इतने महान राजा हुए। उसके पश्चात उनके पुत्र थे आनिग्र, उनके पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म का परिवर्तन किया, स्थापना की। तो इतने में महान योगी थे ऋषभदेव भी। जब मलमूत्र का विसर्जन करते थे तो कई मीलों तक उसकी सुगंधी आती थी। मलमूत्र की दुर्गंधी आती है, पर इतने योग ऋषि थे वे कि उनके मलमूत्र से जो है सुगंधी आती थी कई दूर तक। इतने महान योगी थे। तो उनके 5 पुत्र हुए सज्जनों। उन 5 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र था भरत, सबसे बड़ा पुत्र था भरत। हमारी परंपराएं हैं प्राचीन काल में, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। इस जीवन की 4 अवस्थाएं, पहले पढ़ाई लिखाई पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में गृहस्थ जीवन का उपभोग करके जो है सुखों को भोगना, और तीसरी अवस्था में बच्चों पर जिम्मेदारी डाल करके मुक्त हो जाना और अपने अनुभवों का लाभ समाज को देना। जब तीसरी अवस्था से भी उब जाओ उसको संन्यास कहते हैं। सत्स्वरूपी परमात्मा का न्यास माने धरोहर है यह शरीर, बस ये प्रभु जिजन तेरी मर्जी, इसको उठा ले। जब शरीर असक्त हो जाए, इस भाव से हमारे प्राचीन राजा महाराजा सनातन धर्म के अधिष्ठाता लोग क्या करते थे। तो ऐसे ही भरत ऋषि अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंप करके गंडकी नदी के किनारे पर जो है पुलह क्षेत्र में आकर के तपस्या करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, एक शेर की गर्जना हो रही है। उससे भयभीत होकर के सज्जनों एक मृगी